हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं आप सबका फेवरेट सब्जेक्ट विज्ञान, और विज्ञान में हम 10वीं कक्षा की विज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पहले 2 पार्ट जो है केमिस्ट्री के वो हमने पढ़े थे। एक तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ लिया, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया है आपका अम्ल, क्षारक और लवण। ये दोनों पार्ट हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, और इन दोनों पार्ट्स के वीडियोस जो है आपको हमारे इस YouTube चैनल पर या फिर प्रव्या एकेडमी के ऐप पर मिल जाएंगे। साथ ही दोस्तों इस 2 पार्ट के नोट्स जो है वो आपको मिलेंगे हमारे प्रव्या एकेडमी के ऐप पर। तो आप ऐप डाउनलोड करिए और वहाँ से नोट्स भी देख सकते हो। साथ ही दोस्तों चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा केमिस्ट्री का तीसरा पार्ट। अध्याय हमारा है भाई तीसरा, अध्याय नंबर 3। बहुत ही मस्त पार्ट है, धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। देखिए आपने धातु और अधातु के बारे में कक्षा 8 में भी पढ़ा होगा। उससे पहले भी आप लोगों को पता ही होगा कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है। देखो आपको जैसा वैसे तो पता होगा कि हम लोग 10वीं कक्षा में वही पार्ट पढ़ रहे हैं जो हमने पहले हमारी छोटी कक्षाओं में पढ़े हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा और लेवल से पढ़ते हैं। ठीक है, तो धातु और अधातु के बारे में आप बहुत सारी बातें जानते होंगे। कमेंट करके बताओ क्या क्या जानते हो। धातुएं क्या होती है, बताओ भाई, धातुएं क्या होती है। देखो हम बात करते हैं सब, आपको पता है कि किसी भी पदार्थ के 2 गुण चलते हैं। हाँ 2 गुण, ठीक है। एक तो आपके होते हैं भौतिक गुण, एक तो होते हैं आपके कौन से गुण, भौतिक गुण। भाई भौतिक गुण क्या है आपको पता है, जो बाहर से दिखाई दे रहे हैं, जो जिन गुणों को आप बाहर से पता कर सकते हो वह तो आपके क्या है, भौतिक गुण है। एक गुण कौन से होते हैं, रासायनिक गुण। कौन से होते हैं, रासायनिक गुण होते हैं ना, रासायनिक गुण। तो वो रासायनिक गुण जो है वो क्या होते हैं, वो होते हैं जो पदार्थ के अंदर से पता चलते हैं, जिसको कुछ ही अंदर से कोई किस तरह से विक्रिया कर रहा है, कि कौन किसके साथ जुड़ रहा है, इस तरह से जो हम पता करते हैं ना, वो सारी चीजें किस में आती है, रासायनिक गुण में। ठीक है, ये 2 गुण इसके बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़ेंगे कि धातुओं के क्या क्या भौतिक गुण है और क्या क्या रासायनिक गुण है। इसी तरह से अधातु के भी पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले दोस्तों एक बात ध्यान रखो, प्रकृति के अंदर जितने भी तत्व पाए जा रहे हैं, तत्व हमारे आपको पता है आवर्त सारणी, ध्यान रखना आवर्त सारणी होती है। आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व है। कितने तत्व है बताओ, कमेंट करके बताओ कितने तत्व है। देखो दोस्तों जो तत्व है वो तो आपको 2 चीजों के रूप में मिल जाएंगे, या तो मिलेंगे आपका धातु के रूप में, या तो किसके रूप में, धातु के, या मिलेंगे अधातु के रूप में। 2 टाइप में मिल जाएंगे। दूसरी बात दोस्तों ये है कि जो धातु और अधातु दोनों के गुण दिखाते हैं वो आपके उपधातु कहलाते हैं। तो यहाँ उपधातु हो सकते हैं, यहाँ क्या हो सकते हैं, उपधातु हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे को इन तत्वों के बारे में पढ़ना है कि कौन धातु है और कौन अधातु है और इनके क्या क्या भौतिक और रासायनिक गुण है। तो देखिए हम सबसे पहले बात करते हैं भौतिक गुणों की। तो भौतिक गुण हम लोग क्या करेंगे, धातु और अधातु के साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। ठीक है, धातु और अधातु के भौतिक गुण हम लोग साथ साथ में पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख देते हैं धातु, और उस साइड हम लिख लेते हैं अधातु, इस साइड लिख लेते हैं अधातु। देखो धातु और अधातु साथ साथ में पढ़ेंगे एक दूसरे को, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ धातु का क्या हो रहा है। तो देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सामान्यतः जो धातुएं होती है ना, सामान्यतः धातुएं, सामान्यतः धातुएं होती है, सामान्यतः धातुएं होती है वो ये कैसे होती है अवस्था में। सामान्यतः पहले तो ये देख लो, सामान्यतः ये होती है कठोर। सामान्यतः धातुएं जो होती है वो क्या होती है, कठोर होती है। और अवस्था सामान्यतः कठोर होती है, और इसकी अवस्था जो है ना वो सामान्यतः इसकी अवस्था होती है वो होती है ठोस। सामान्यतः धातुएं होती कैसी है भाई, कठोर होती है, और होती कैसे है, ठोस। ठीक है, सामान्यतः धातुएं कठोर होती है और कौन सी अवस्था में होती है,
ठोस अवस्था में होती है, ध्यान रखिएगा। धातुएं सामान्यतः ठोस होती है और कठोर अवस्था में होती है। लेकिन अपन बात करें अगर अधातु की, तो अधातुएं जो होती है वो सामान्यतः क्या होती है, ठोस भी नहीं हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन इसकी अवस्था बात करें सामान्यतः ये कौन कौन सी अवस्था मिलेगी आपको ध्यान रखना, ये दो अवस्थाओं में मिलेगी। यहाँ तो मिल जाएगी भैया ठोस, यहाँ मिल जाएगी गैस के रूप में। आई बात समझ? ये धातुएं सामान्यतः ठोस अवस्था में मिलेगी, जबकि अधातुएं सामान्यतः दोनों अवस्था मिल सकती है। या तो मिलेगी आपकी ठोस के रूप में, या आपकी क्या मिलेगी भैया, गैस के रूप में मिलेगी। आई बात समझ है? ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ चीजें ऐसी मिलेगी जो इस बात का पालन नहीं कर रही होगी। कुछ धातुएं या धातुएं ऐसी होगी जो उनके नियम का पालन नहीं कर रही होगी। तो सबसे पहले देखो, आपका धातुएं सामान्यतः ठोस होती है, अवस्था में ठोस होती है, लेकिन एक अपवाद है, ध्यान रखना। क्या अपवाद का मतलब, जो इस बात को नहीं मानते हैं वो अपवाद होता है। तो एक अपवाद है, वो है द्रव अवस्था में मिलती है एक धातु जिसका नाम है भैया पारा। पारा एक धातु है और किस अवस्था में मिलती है भैया, ये आपका किस अवस्था मिलता है, द्रव अवस्था मिलता है। पारा का दूसरा नाम आपका क्या है, ध्यान रखना, मरकरी। क्या, मरकरी। और इसे Hg से लिखते हैं। इसका प्रतीक पूछे तो क्या है, Hg है। आई बात समझ रहे की बात यह है, सारी की सारी धातुएं ठोस अवस्था में मिलती है, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो क्या द्रव अवस्था में मिलेगा। पारा का दूसरा नाम पूछे तो ध्यान रखना मरकरी, और इसी का प्रतीक है Hg। अच्छा देखो, तो अधातु में भी एक अपवाद है। अधातु में भी एक अपवाद है कि सामान्यतः सारी की सारी धातुएं कौन सी अवस्था में, अधातु है, ठोस है और गैस है। लेकिन इनके पास भी एक अधातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में मिलेगी, वो है ब्रोमीन। वो है ब्रोमीन। कौन सी है, ब्रोमीन। ब्रोमीन आपकी किस अवस्था में मिलेगी, आपको द्रव अवस्था में मिलेगी। ठीक है ना। तो देखो, आपसे पूछा जाए एग्जाम में कौन सी अधातु, ऐसा पूछेगा, देख लेना, कौन सी अधातु द्रव अवस्था में मिलती है, तो पहला ही ऑप्शन देगा पारा। तो आप क्या लिखोगे, पारा लिख के आ जाओगे। लेकिन आपको पारा नहीं लिखना है, पारा तो धातु है और अधातु कौन है भैया, ब्रोमीन है। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ी, सामान्यतः धातुएं कठोर होती है। सामान्यतः धातुएं क्या होती है, कठोर होती है। लेकिन इसका भी क्या है, एक अपवाद है। अपवाद क्या है, सामान्यतः धातुएं कठोर होती है, लेकिन तीन नाम आप ध्यान रखिएगा। कितने नाम, तीन नाम। एक तो लिथियम, एक तो भैया लिथियम, एक तो क्या, लिथियम, एक आप ध्यान रखो सोडियम, एक ध्यान रखो आप पोटेशियम। क्या ध्यान रखोगे, पोटेशियम। तीन नाम ध्यान रखोगे। ये रहते हैं मुलायम, ये क्या है, मुलायम, बहुत मुलायम है, कठोर नहीं है, ये है मुलायम। और इनको आप लोग चाकू से काट सकते हो, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, चाकू से भी काट सकते हो। आई बात समझ में? बात ये है कि लिथियम या सोडियम या पोटेशियम, ये तीनों धातुएं ऐसी है, बहुत मुलायम है, इनको आप हाथों से काट सकते हो। सिंपल बात, पहली पॉइंट ये है, ये ध्यान रखोगे। ठीक है। अब अपन दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। सिंपल बातें ध्यान रखें। चलो, दूसरा पॉइंट ये है कि धातुओं में पाई जाती है धात्विक समक। धात्विक समक पाई जाती है किसमें, धातुओं के अंदर। धातुओं में क्या पाई जाती है, धात्विक चमक। धात्विक चमक, धात्विक समक का मतलब ये है कि धातुओं की सतह समकती है। धातुओं की सतह क्या करती है, समकती है। धातुओं की सतह क्या करती है, समकती है। धातुओं की सतह समकती है, समकती है। ध्यान रखोगे। धातुओं में क्या पाई जाती है बेटा, धात्विक चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, धात्विक चमक। सारी की सारी धातुएं, इनकी सतह होती है ना, समकिली होती है। आप देखो, सोना है,
सोना चमकता है कि नहीं चमकता है? सोना चमकता है। आप देखो स्टील है, स्टील चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? आप कोई भी देखो, ये लोहा वगैरह लाते हैं, नया होता है तो चमकता है। इनके ऊपर जो सतह है वो चमकीली होती है, तो इसी गुण को हम क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। लेकिन बेटा ध्यान रखना, अधातु में कोई धात्विक चमक नहीं पाई जाती। अच्छा बताओ, आपने क्या, ईंट है, ईंट, क्या ईंट चमकती है? नहीं चमकती है। तो इनके अंदर धात्विक चमक नहीं पाई जाती। लेकिन बेटा और ध्यान रखना, एक इसका है अपवाद। धात्विक चमक तो नहीं पाई जाती, लेकिन इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है? आयोडीन। अपवाद क्या है? आयोडीन। आयोडीन जो होता है उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। आपको क्वेश्चन ये पूछेगा, आपको क्या क्वेश्चन पूछेगा? कौन सी धातु चमकीली होती है? कौन सी धातु जो है वो चमकीली होती है? तो क्या बताओगे? आयोडीन। ठीक है ना? अच्छा बेटा ध्यान रखना, एक सिंपल सा बात ध्यान रखना, आयोडीन किस में मिलता है? नमक के अंदर मिलता है। आयोडीन किस में मिलता है? नमक। जो आप खाते हो ना, उस थैली के ऊपर, नमक की थैली होती है ना, उसके ऊपर स्पष्ट लिखा होता है आयोडीन युक्त नमक, तो वो यही है आयोडीन। आयोडीन के कारण जो दाने होते हैं वो चमकीले होते हैं। जो आयोडीन है मतलब वो ऐसे चमकदार होता है। इसलिए नमक को आप अगर आप धूप में रखोगे ना, तो कुछ कुछ कण हैं वो चमकते रहेंगे, तो वो कण आयोडीन के होते हैं। ठीक है ना? तो ये बात ध्यान रखोगे। उसके बाद अपन अगला जो गुण देखते हैं, अगला गुण जो है वो है आघात वर्धनेता। कौन सा गुण है भैया? आघात वर्धनेता। ध्यान रखो, आघात वर्धनेता। आघात वर्धनीय या आघात वर्धनेता। आघात वर्धनेता, इस पहले तो इस शब्द का मतलब समझो। आघात वर्धनेता होता क्या है? देखो, होता कुछ भी नहीं है, सिंपल है। पीट पीट कर, धातुओं को पीट पीट कर, कूट कूट कर, पीट पीट कर पतली सादर के रूप में, पतली सादर के रूप में फैलाना क्या कहलाता है? आघात वर्धनेता कहलाता है। अगर किसी को आप पीट पीट करके, कूट कूट करके सादर के रूप में फैला दो, पतली सादर बना दो, तो उस गुण को क्या कहेंगे भैया? आघात वर्धनेता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनेता कहते हैं। अगर भाई मान लो मैं आपको कूटूं, पकड़ के कूटूं, आऊं आपके पास, आप पढ़ाई नहीं करो तो कूटूं, तो क्या आप पतली सादर बन जाओगे? नहीं बनोगे ना। बन जाओगे? नहीं बनोगे, बिखर जाओगे, बिखर। तो आघात वर्धनेता का गुण धातुओं में पाया जाता है, धातुओं में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता, इसमें नहीं पाया जाता। सिंपल बात कि धातुओं को पीट पीट करके आप पतली सादर बना दो। भाई मान लो आपने लोहा लाया, ऐसे इतना बड़ा लोहे का एक मतलब टुकड़ा लाया, उसको पीट पीट करके पतली सादर बना सकते हो आप। ठीक है ना? तो ये है, तो ये आघात वर्धनेता का गुण जो है वो आपका धातुओं में पाया जाता है और इसमें नहीं होता। दूसरी बात ये ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा सोना व चांदी में होता है। सोना व चांदी में, चांदी को बहुत ज्यादा पीट पीट करके पतली बना सकते हैं, सोने को बहुत ज्यादा पीट पीट करके पतली बना सकते हैं, एकदम बहुत पतला बना सकते हैं, पतली सादर बना सकते हैं। आई बात समझ में? ये लिखिएगा। नेक्स्ट बात ये है, नेक्स्ट गुण एक ध्यान रखिएगा, नाम आएगा तन्यता। क्या आएगा भैया? तन्यता। चलो मार्कर चेंज करते हैं। तन्यता, कौन सा गुण आएगा भैया? तन्यता। तन्यता कुछ नहीं है, खींच करके पतला तार बनाना। खींच करके किसी भी धातु को या जो भी है, खींच करके पतला तार बनाना। आई बात समझ आए? अगर खींचूं, ये मार्कर है, मैं इसको खींचूं तो ये पतला तार बन जाएगा? बन जाएगा? नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो ये अगर खींच करके पतला तार बनाया जाए तो इस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। आई बात समझ आए? अगर आप लोग किसी भी पदार्थ को खींच करके पतला तार बना दो तो इस गुण को क्या कहेंगे? तन्यता कहेंगे।
तो धातुओं में बेटा तन्यता जो है वो आपकी मिलती है, पाई जाती है। धातुओं को आप पकड़ करके तार बना सकते हो, इसलिए तो धातुओं के तार बनते हैं भैया, तार नहीं बनते हैं। आपने घर पे तार देखा होगा तो किसके बने रहते हैं? धातुओं, क्योंकि उसको पकड़ के खींच करके क्या बनाया? तार बनाया। तो उस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। लेकिन अधातुओं में नहीं पाई जाती तन्यता, अधातुओं में नहीं। अच्छा देखो, ये मार्कर है अधातु, अगर मैं इसको खींचूं तो क्या ये लंबा 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 तार बन जाएगा? क्या बनेगा? नहीं बनेगा। तो इसमें गुण ये नहीं पाया जाता, ठीक है। अच्छा देखो, ये सबसे ज्यादा ये तन्यता का गुण जो है वो होता है सोने में। सोना सबसे ज्यादा गुण सोने में होता है। इसको सोने का 1 ग्राम सोना लो, कितना? 1 ग्राम सोना लो, 2 किलोमीटर तार बनाओ, कितना? 2 किलोमीटर। गजब बात है ना। एक छोटा सा 1 ग्राम सोने का टुकड़ा लो और 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। मतलब तन्यता सबसे ज्यादा किसमें? सोने के अंदर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तन्यता किसमें होती है, तो ध्यान रखोगे किसमें होती है? सोने के अंदर, ठीक है ना। आई बात समझ? अगली बात उष्मा के, अच्छा यहाँ 2 नाम आप ध्यान रखना। उष्मा के 2 चीजें हो सकती है। एक तो सुचालक और एक होगा कुचालक। उष्मा के सुचालक का मतलब जिसमें उष्मा जाती है, और कुचालक का मतलब जिसमें उष्मा नहीं जाती है। जैसे देखो, मान लो भाई, एक बात बताओ मेरे को, अगर आपने क्या किया, सब्जी बना रहे हो, क्या कर रहे हो? सब्जी बना रहे हो। तो सिंपल सा है, आपने एक तपेली या कोई बर्तन रखा हुआ है जिसको आप नीचे से गर्म कर रहे हो। अब गर्म कर रहे हो, उसके ऐसे पकड़ने का भी होता है ना, जिससे अपन पकड़ के लेके जा सकते हैं। आप गर्म तो नीचे कर रहे हो, लेकिन आपने थोड़ी देर बाद सब्जी को उतारना है, तो देखोगे वो उसके पकड़ने वाले होते हैं ना, वो भी गर्म हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? गर्म हो जाते हैं ना। अब बताओ, हमने गर्म तो नीचे से किया, लेकिन ऊपर से गर्म कैसे हुआ? क्योंकि इसमें क्या हुआ, ये आपका कढ़ैया है या कोई भी है, बर्तन है, इसके ये पकड़ने वाले थे, हमने आग तो यहाँ पर दी थी, लेकिन यहाँ से उष्मा यहाँ चली गई। तो जिसमें उष्मा यूं चलती है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? सुचालक। जिसमें उष्मा नहीं चलती है उसमें क्या बोलते हैं? कुचालक। जैसे देखो, आप जब घर में चूल्हा जलाते हो, चूल्हा लकड़ियों से, तो लकड़ियाँ डालते हो तो आपने देखा होगा लकड़ी यहाँ से जलती रहती है, और उसको आप यहाँ पीछे से पकड़ के और अंदर डाल सकते हो, और आप देखोगे कि वो पीछे से ज्यादा गर्म होती ही नहीं होती है। इसका मतलब उसमें उष्मा, विद्युत, ये जो उष्मा है ये नहीं चलती है, तो ये क्या? कुचालक कहलाएगी। आई बात समझ? तो जो धातुएं है ना, ये उष्मा की सुचालक है। ये क्या है? उष्मा की सुचालक है। तो ये आपकी अधातुएं क्या है? उष्मा की क्या है? कि कुचालक है। क्या है? कुचालक है। आई बात समझ में? ये क्या है? उष्मा की कुचालक है। अच्छा देखो, आप ध्यान रखना, उष्मा की सुचालक सबसे बढ़िया होती है सांदी व कॉपर। क्या? कॉपर। ये क्या है? बढ़िया सुचालक। ये बढ़िया सुचालक है, मतलब इनमें बहुत शानदार तरीके से उष्मा जाती है। मतलब ये है कि आप यहाँ से गर्म करोगे तो फटाफट ये गर्म हो जाएगा, पूरा दड़, है ना, पूरा का पूरा गर्म हो जाएगा। तो इसमें उष्मा के सबसे बढ़िया सुचालक कौन है? चांदी और कॉपर। फिर बात करते हैं अपन, कुचालक भी होते हैं। कुछ धातुएं कुचालक है, ध्यान रखना। उष्मा जिसमें बिल्कुल नहीं चलती। तो एक नाम आप ध्यान रखना भैया, क्या? लेड। क्या नाम ध्यान रखिएगा बेटा? लेड। और एक ध्यान रखना, कौन? मरकरी। लेड और मरकरी जो है ना, ये उष्मा की क्या है? कुचालक है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ मेरे को, ये उष्मा की कुचालक है, लेड है और मरकरी है। मरकरी का दूसरा नाम क्या है भैया?
दूसरा नाम क्या है, पारा धातु है। इसका प्रतीक चिन्ह ध्यान रखना Hg है, ठीक है। लेकिन स्लेड का भी एक दूसरा नाम है, बताओ क्या, इसका नाम है सीसा। क्या है भैया, सीसा। सीसा वो वाला सीसा नहीं जिसमें आप आपका मुंडा देखे हो, जो सुबह सुबह आते हो ना, स्कूल जाते हो ना, तब थोबड़ा देख के जाते हो ना, ये वाला सीसा नहीं है, ये सीसा अलग है। तो इसका प्रतीक ध्यान रखना पीबी, पीबी प्लम्बम कहते हैं इसको। खैर आपको इतना नाम ध्यान नहीं रखना, लेकिन इसका प्रतीक जरूर याद रखिएगा। सीसा का प्रतीक क्या है, पीबी है। ये दोनों क्या है, विद्युत के कुचालक, उष्मा के कुचालक है, ठीक है ना। अच्छा भैया ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना। नेक्स्ट एक बहुत, अब अपन बात करते हैं विद्युत के, तो है ही है, तो इसी तरह से हमको क्या करना है, ये उष्मा का तो हो गया, हमको और पढ़ना है विद्युत के क्या है। ये विद्युत, जिसमें विद्युत चलती है, विद्युत का प्रवाह होता है, वो विद्युत के होते हैं सुचालक। जिसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वो होते हैं कुचालक। अच्छा, तो धातुओं में विद्युत का प्रवाह आराम से होता है, इसलिए तो करंट आता है ना। करंट यहाँ से मान लो तार जोड़ा और इधर से तार में यूं यहाँ से करंट चल के इधर आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, विद्युत का सुचालक। तो धातु है सारी की सारी विद्युत की क्या है, सुचालक। सबसे बढ़िया सुचालक होती है आपकी सांदी, सबसे बढ़िया क्या होती है, सांदी, ठीक है। ये अधातुएं विद्युत की होती है कुचालक। अधातुएं क्या होती है भैया, विद्युत की कुचालक होती है। लेकिन एक ध्यान रखना, अपवाद, अपवाद है ग्रेफाइट, अपवाद है ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट क्या है, सुचालक है। ग्रेफाइट क्या है आपका, सुचालक है। आई बात समझ में, ग्रेफाइट आपका क्या है, सुचालक है, ठीक है। अच्छा देखो ग्रेफाइट है क्या, ग्रेफाइट एक नाम आप ध्यान रखना, अपर रूप, अपर रूप, अपर रूप, कैसा रूप, अपर रूप, नाम ध्यान रखना। होता क्या, देखो अपर रूप कोई नहीं है, एक ही कोई तत्व है, एक ही तत्व, एक ही तत्व, एक ही तत्व, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप, भिन्न रूप, भिन्न भिन्न रूप अपर रूप कहलाते हैं। आई बात समझ, जैसे मान लो मैं हूं, मेरे भिन्न भिन्न रूप है, एक और आदमी है, एक और आदमी है, तो वो सारे मेरे अपर रूप कहलाएंगे। आई बात समझ, मेरे ही रूप है तो वो क्या है, अपर रूप। आई बात समझ, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप क्या कहलाते हैं, अपर रूप कहलाते हैं। जैसे ग्रेफाइट जो है ना बेटा, ये कार्बन का अपर रूप है, और कार्बन का प्रतीक ध्यान रखना C होता है। तो कार्बन का अपर रूप कौन है भैया, ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट है, वैसे कार्बन है, और कार्बन का क्या है, अपर रूप है, ठीक है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, लेकिन है क्या, अधातु है। लेकिन ध्यान रखना एक बात, अच्छा ये मिलता कहाँ है, पेंसिल में। ध्यान रखना कहाँ, पेंसिल के अंदर। जो आपकी पेंसिल आती है ना, पेंसिल के अंदर जिससे लिखा जाता है वो ब्लैक ब्लैक सा भाग, चिकना चिकना सा भाग, वो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, और वो विद्युत का सुचालक होता है। इसलिए कभी भी इसको ऐसे विद्युत के बोर्ड में डाल के ऐसे हाथ मत लगाना, वरना निपट लोगे, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो भाई, और हमारे को एक और बात पढ़ लेनी है, वो ये है, धातुओं के अंदर एक और गुण पाया जाता है, ध्वानिकता का। कौन सा गुण पाया जाता है, ध्वानिकता का। ध्वानिकता या ध्वानिक, इसको सोनोरस बोलते हैं, सोनोरस। सोनोरस क्या है, ये ध्वानिक से समझ में आ गया होगा कि ये इनकी सतह, अगर इनकी सतह है, सतह ठोस से टकराए, ठोस से टकराती है, टकराती है, तो ध्वनि उत्पन्न करती है, तो ध्वनि उत्पन्न करती है। बस सिंपल बात, उत्पन्न करती है, ध्वनि उत्पन्न करती है। सिंपल बात आई समझ में आप लोगों को। ध्वनि का मतलब क्या है, सोनोरस इसको कहते हैं कि अगर आप जैसे मान लो मार करें, ये अगर इस ठोस से टकराया तो ये ध्वनि उत्पन्न कर रहा है, तो ये सोनोरस। वैसे सामान्यतः ये यहाँ से टकराया तो क्या कर रहा है, ध्वनि कम उत्पन्न कर रहा है, कम कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा ध्वनि उत्पन्न करती है। जैसे आप देखो, आपने देखा होगा स्कूलों में जो घंटियाँ होती है, घंटी, छुट्टी की घंटी बजती है, टन 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 टन,
किसकी बनी रहती है? धातु की बनी रहती है। ऐसा थोड़ी ही है कि कोई लड़का जा रहा है खेजड़ी के ऐसे टप टप कर रहा है और घंटी बज गई और सारे बच्चों को पता चल गया, थोड़े चलेगा। यहाँ दीवार के ऐसे ऐसे किया तो पता थोड़ी चलता है, क्योंकि उसमें ध्वनि का गुण कम होता है, उसमें ज़्यादा आवाज़ नहीं होती, इसलिए धातु में ज़्यादा आवाज़ होती है, इसलिए वहाँ की जो घंटियाँ हैं स्कूल की वो धातुओं की बनाई जाती है ना। मंदिरों में घंटी होती है टन 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 करने वाली, वो भी किसकी बना रखी होती है? धातु की बना रखी होती है। क्यों बना रखी होती है? क्योंकि इसमें ध्वनिक या सोनोरस का गुण पाया जाता है। ठीक है ना, आई बात आप लोगों को समझ में? ये सिंपल सी बातें थी जो आज हम लोगों ने धातु और अधातु के बारे में पढ़ ली। ये इसके क्या है? भौतिक गुण है। इसको हम बाहर से ही पता कर सकते हैं, बाहर से पता करते हैं, इसलिए भौतिक गुण है। कल हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण, जो हम अंदर से कुछ अभिक्रियाएं करवाएंगे, क्या क्या मामला होता है, बहुत बेहतरीन पढ़ेंगे। दोस्तों एक बात ध्यान रखो कि विज्ञान में अच्छे नंबर लाने हैं तो लगातार आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए। और आपको जो नोट्स की PDF है वो हम लोग कहाँ पर दे रहे हैं? हमारे ऐप पर। हमारे ऐप पर हम लोग आपको मात्र 499 रुपये में पूरे साल के लिए विज्ञान का कोर्स देते हैं, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हो? टेस्ट दे सकते हो, नोट्स लिख सकते हो, वहाँ से नोट्स है, हमारे टेस्ट है, वहाँ पर आप डाउट पूछ सकते हो, वहाँ पर हमारी क्लासेज हैं, वीडियो आपके पूरे साल तक वहाँ पड़े रहेंगे। जो वीडियो है वो पूरे साल तक वहाँ मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आप लोग वहाँ पर नोट्स लिख करके, शॉर्ट नोट्स, हम और भी एक ही कक्षा में, एक ही क्लास में पूरा पार्ट पूरा करवाएंगे शॉर्ट में, है ना। और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी वहाँ पर देते हैं, तो 499 में आप वो भी कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में जो कि आएगा कल। ठीक है, हम इसी समय 5 बजे तो मिलते हैं, आपको पता ही है। तो सारे दोस्तों को आप बता दीजिए कि 5 बजे क्लास रहती है, तो सब लोग जुड़ जाए। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना और मस्त पढ़ाई करिए। आप जुड़ते हो इसके लिए आपका हार्दिक गहराई से शुक्रिया। अब बहुत आगे जाओ। थैंक यू वेरी मच।